नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे इंसान की कहानी पर बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया। शांति, ज्ञान और त्याग की ये कहानी हमें इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने पर ले जाती है। और सच मानिए, इसे जानने के बाद हमें यह समझने में बहुत मदद मिलेगी कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला इंसान एकदम असाधारण बदलाव ला सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। भारत के एक बहुत ही छोटे से गांव में मौलाना रहमान नाम के एक लड़के रहा करते थे। बचपन से ही ना उनका झुकाव एकदम स्पष्ट था। उन्हें कुरान पढ़ना, दूसरों की मदद करना और चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलना बहुत पसंद था। उनके इस शांत और जानने की इच्छा रखने वाले स्वभाव को देखकर उनके उस्ताद अक्सर एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आलिम बनेगा। अब आते हैं उनके जीवन के पहले बड़े पड़ाव पर, एक विद्वान का निर्माण। देखते हैं कि कैसे वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मौलाना रहमान सिर्फ एक आम इंसान बनकर नहीं रह गए। समय के साथ वो सच में एक आलिम बन गए। आलिम यानी एक बेहद सम्मानित इस्लामी विद्वान। दूर दूर से लोग बस उनकी बुद्धिमानी और उनकी बातें सुनने के लिए खिंचे चले आते थे। उनके जीवन में सब कुछ एकदम शांत और व्यवस्थित चल रहा था। एक परफेक्ट जिंदगी है ना। लेकिन फिर आसपास के हालातों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा अहम हिस्सा, अन्याय का एहसास। वो पल जब सच्चाई से उनका सामना हुआ। जरा उस दौर के भारत की कल्पना कीजिए। वो आज़ाद भारत नहीं था। देश पूरी तरह से अंग्रेज़ों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। ज़मीनी हालात बहुत ही ज़्यादा कठोर थे और आम जनता में एक गहरी बेबसी छाई हुई थी। ऐसे ही एक शाम मगरिब की नमाज के बाद मौलाना अपनी मस्जिद की शांति में बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र बाहर से गुजरते हुए मजदूरों पर पड़ी। दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद वो बुरी तरह थके हुए और बेहद उदास होकर अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। अब सोचिए, मस्जिद के भीतर का वो शांत आध्यात्मिक माहौल और बाहर उन शोषित मजदूरों की भयानक थकान, इन दोनों के बीच का अंतर इतना गहरा था कि उसे देखकर मौलाना का दिल सच में टूट गया। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि इस एक पल ने उनके भीतर एक बहुत बड़ा वैचारिक भूचाल ला दिया। देखिए, एक तरफ तो ये सदियों पुरानी उम्मीद थी कि ज्ञान केवल किताबों और इबादत तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन मौलाना का विचार अब एकदम बदल चुका था। उन्होंने खुद से कहा कि ज्ञान सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद रहने के लिए नहीं होता है। एक सच्चा आलिम वो है जो हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा हो। बस इसी एक विचार ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान को जमीनी हकीकत और सीधे एक्शन में बदल दिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और सबसे मुखर पड़ाव की तरफ, साम्राज्य को चुनौती। एक शांतिप्रिय विद्वान का बागी बन जाना। तो हुआ ये कि उन्होंने अपनी उस सुरक्षित विद्वानों वाली दुनिया से बाहर कदम रखा। अब वो केवल एक शांत विद्वान नहीं थे, बल्कि एक मुखर कार्यकर्ता बन चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ वो सीधे आम जनता के बीच जाने लगे। उन्होंने लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देना शुरू किया। उनका एक ही लक्ष्य था, लोगों को जागरूक करना और भारत की आज़ादी के लिए सबको एक साथ लाना। सच कहें तो यही उनका नया और इकलौता मिशन बन गया था। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश हुकूमत ये सब देखकर शांत तो बैठने वाली नहीं थी। जनता के बीच इस बढ़ती हुई एकता से वो बौखला गए। अंग्रेज अफसर उनके इस काम से बुरी तरह नाराज थे। तनाव बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें एक बहुत ही सीधी और सख्त चेतावनी दी गई, अगर तुमने भाषण देना बंद नहीं किया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। ये सत्ता की तरफ से दी गई एक खुली और बहुत बड़ी धमकी थी। और ये घटना हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उनका विश्वास असल में कितना अटल था। एक विशाल और क्रूर साम्राज्य की इन धमकियों के सामने भी मौलाना रहमान में बिना किसी खौफ के जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो इंसान अल्लाह से डरता है वो जुल्म से नहीं डरता। ये एक लाइन उनके निडर स्वभाव और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की उनकी गहरी ताकत को पूरी तरह से बयां कर देती है। इस बेबाक जवाब का नतीजा क्या हुआ? वहीं जो उस दौर में होता था। कुछ ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सीधा जेल भेज दिया गया। ये उनके लिए एक बहुत ही अचानक और कठिन परीक्षा थी। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस अंधेरी जेल को ही अपनी पाठशाला बना लिया। वहां मौजूद लोगों को उन्होंने सब्र, दुआ और सबसे बढ़कर देश से मोहब्बत करना सिखाया। सोचिए, उनके शब्दों ने जेल की उन ऊंची और ठंडी दीवारों के भीतर एक तरह से जादू का काम किया। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद कई निराश कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों को कमाल की हिम्मत मिली।
गहन अंधकार में भी उनके शब्द उम्मीद की एक ऐसी किरण बन गए थे जिसने आज़ादी की लौ को कभी बुझने ही नहीं दिया। और अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, एक स्थायी विरासत, वो छाप जो उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दी। तो आइए इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। कई सालों के लंबे संघर्ष के बाद जब भारत आखिरकार आज़ाद हुआ, तो मौलाना रहमान जैसे निस्वार्थ लोगों की कुर्बानियों को पूरे देश ने बहुत सम्मान के साथ याद किया। जरा उनके सफर को देखिए। सच की तलाश करने वाले एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर एक बेहद सम्मानित इस्लामी विद्वान बनने तक का सफर, फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका, और अंत में एक सच्चे राष्ट्रीय सेवक के रूप में हमेशा के लिए अमर हो जाना। ये जीवन यात्रा सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी वापस उसी गांव में लौट आती है जहां से ये शुरू हुई थी। आज़ादी के बाद गांव के लोग अक्सर उसी मस्जिद के पास इकट्ठा होते और बहुत गर्व से कहते, वो सिर्फ एक आलिम नहीं थे, वो भारत के सच्चे सेवक थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी उस गांव के बच्चे मौलाना रहमान की इस कहानी को बड़े चाव से सुनते हैं। उस महान व्यक्ति की कहानी जिसने सच, इंसाफ और आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिना एक पल सोचे न्यौछावर कर दी। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। सच्चे ज्ञान की खोज आखिर किस तरह ये मांग करती है कि इंसान अपने समय में हो रहे अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा हो। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास की उन अनगिनत अनदेखी कहानियों को खंगालने के लिए प्रेरित करता है जिन्होंने हमारे आज को बनाया है। इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।